हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग अपने सेशन में लगातार पढ़ते आ रहे थे क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक, और आपको याद होगा क्लासिफिकेशन में हमने आपके सामने 3 वीडियो उपस्थित किए थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो इसी सिलसिले में आज अपने सेशन में देखें हम लोग एक नया चैप्टर शामिल किए हैं, और नए चैप्टर का नाम है हम लोगों का ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे किसी किसी बुक में फैमिली रिलेशन भी बोला गया है, और हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध या फैमिली रिलेशन यानी कि पारिवारिक संबंध। तो पहले तो अपने सेशन को शुरू करने से पहले हमारे जो भी विद्यार्थी अब तक लाइव जुड़ चुके हैं वो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर दें, लाइक और शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी अपनी क्लास से जुड़ सकें और वो इस सेशन का पूरा पूरा फायदा ले सकें। तो आइए अब आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त संबंध। पहले तो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सामान्यतः जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम्स यानी कि हमारा एसएससी का जो परीक्षा होती है, आप जानते हैं 1 या 2 सवाल ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं। लखनऊ वाले आयोग से ट्रिपल एससी से जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी सामान्यतः 2 सवाल ब्लड रिलेशन के आते हैं। और हमारे ऐसे विद्यार्थी जो टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि सुपर टेट की परीक्षा में भी ब्लड रिलेशन का एक सवाल, उनमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आइए आज के सेशन को बगैर देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हम लोगों का ब्लड रिलेशन, और जिसे हम लोग कहते हैं रक्त संबंध। अब अगर ब्लड रिलेशन की हम आपसे चर्चा करें तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर हो सकती है। और वो सिंपल सी डेफिनेशन की क्या होता है ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं, रक्त संबंध क्या होता है, फैमिली रिलेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रिश्ते मिलकर, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, जब 2 या 2 से अधिक रिश्ते मिलकर एक परिवार रूपी वृक्ष का निर्माण करते हैं, यानी जब एक परिवार रूपी वृक्ष का निर्माण करें तो ऐसे रिश्ते हमारे कहलाते हैं फैमिली रिलेशन। अब देखो जरा, अगर हम यहाँ पर आपसे चर्चा करें तो आप लोगों ने अपने जीवन में पेड़ तो देखा ही होगा। अब पेड़ में अगर आप देखे हैं तो पेड़ हमारा कैसा होता है, अगर इसकी हम लोग चर्चा कर लें तो आप जानते हैं एक पेड़ में कुछ अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक परिवार में भी एक से अधिक रिश्ते होते हैं, और यही रिश्ते या यही शाखाएं, जैसे अगर हम यहाँ पर आपसे चर्चा करें, यहाँ पर हमारी शाखाओं का काम करते हैं हमारे परिवार में हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारी बुआ, हमारा भाई, हमारी बहन, यानी हमारे दादा, हमारी दादी, यानी दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सबके सब एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह हो जाते हैं, एक शाखाओं की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया है जब 2 या 2 से अधिक रिश्ते मिलकर एक परिवार का रूप धारण कर लेते हैं तो यही रिश्ते कहलाते हैं हमारे ब्लड रिलेशन, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं फैमिली रिलेशन। अब देखो, पेड़ में कुछ हो चाहे ना हो, पेड़ का एक मुख्य हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं तना, तो इसी प्रकार हमारे परिवार रूपी वृक्ष में तने का कार्य करते हैं हमारे माता और पिता, यानी जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है। तो तने का कार्य करेंगे हमारे माता और पिता। तो डेफिनेशन आई होप आप सबको भली भांति क्लियर हो गई होगी। जब 2 या 2 से अधिक रिश्ते मिलकर एक परिवार का रूप धारण कर लें तो यही रिश्ते हमारे कहलाते हैं ब्लड रिलेशन, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं फैमिली रिलेशन। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है रिश्तों की। अब अगर हम रिश्तों की चर्चा करें तो जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन, रिलेशन यानी कि रिश्ते। अब देखो टॉपिक का नाम ही है हम लोगों का रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं तो ब्लड रिलेशन में सामान्यतः 2 टाइप के रिलेशन हमको मिलते हैं। पहला रिलेशन हमें मिलेगा बाई बर्थ, बाई बर्थ यानी कि हमें अपने जन्म से, और दूसरा रिलेशन हमें मिलता है वाई ला,
ला यानी जो कानून के द्वारा हमें मिलता है। अब बाई बर्थ रिलेशन की अगर मैं चर्चा करूं, देखो यहाँ पर हमने कहा बाई बर्थ रिलेशन की अगर हम आपसे यहाँ पर चर्चा करें तो आप जानते हैं बाई बर्थ रिलेशन में हमें अपनी माता मिलती हैं, हमें हमें बाई बर्थ रिलेशन में अपना भाई या बहन मिलती है, यहाँ पर हमें बाई बर्थ रिलेशन में अपनी बुआ मिलती हैं, मामा मिलते हैं। ये सारे के सारे रिश्ते हमें बाई बर्थ मिलते हैं। ठीक, यानी जन्म से जैसे ही आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही आपकी बुआ होती है, मामा होते हैं, चाचा होते हैं, भाई होता है, बहन भी हो सकती है, माता पिता, दादा दादी, ये सभी के सभी रिश्ते हमें अपने जन्म से ही मिल जाते हैं और जीवन भर इनके साथ हमें चलना होता है। अब अगर हम बाई ला की बात करें तो ला यानी कि कानून। अब कानून के द्वारा आपको कौन से रिश्ते मिलते हैं, जरा यहाँ देखो। जैसे कानून के द्वारा आपको रिश्ता मिलेगा आपको अपनी पत्नी का, अगर आप पुरुष हैं तो फ्यूचर में आपका विवाह होगा और कानून उसको मान्यता देता है। तो जब कानून उसे मान्यता देता है तो बाई ला आपको आपकी पत्नी मिलेगी। आप पत्नी की बहन कहलाती है साली, तो आप जानते ही हैं यहाँ पर साला हो गया, आपके ससुर हो गए हैं। तो ये सभी के सभी रिश्ते आपको कानून के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो इन रिश्तों की एक बड़ी खासियत, जब भी इनको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, आपकी साली है तो कहलाती है सिस्टर इन लॉ, साला है तो ब्रदर इन लॉ, आपके ससुर हैं तो कहलाते हैं फादर इन लॉ, सास हैं तो कहलाती है मदर इन लॉ। यानी ये सामान्यतः जो भी रिलेशन होते हैं उन सब में हमेशा ला शब्द लिखा रहता है। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसे सभी के सभी रिश्ते हमें आपने मिलते हैं कानून के द्वारा। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया है कि रिलेशन क्या है और किस टाइप के रिलेशन हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो एक तो वो जो हमें बर्थ से मिलते हैं, दूसरा वो जो हमें कानून के द्वारा मिलते हैं अपने लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइए अब ब्लड रिलेशन के सवालों को बनाने से पहले कुछ इसके आसान से टिप्स होते हैं जिन्हें हम लोग रूल भी कहते हैं। और रूल क्या होता है भैया, जरा रूल के बारे में भी जान लो बेटा। यहाँ बिल्कुल आप लाइक और शेयर जरूर कर लें। देखें, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के नियमों की, कि नियम क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन में कौन कौन सा नियम हमें पढ़ना है, किस नियम के आधार पर अपने सवालों का आंसर देंगे। तो आप एकदम ध्यान से इन बातों को समझें, आगे इन्हीं के आधार पर अपने सवालों का आंसर करना होगा। तो चलो बेटा, अब हम लोग नियम की चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्यतः परिवार संबंधी प्रश्नों में अब व्यक्तियों के बीच संबंध या तो समान पीढ़ी का, पीढ़ी जिसे हम लोग कहते हैं जनरेशन, या तो समान पीढ़ी का होता है या तो भिन्न पीढ़ी का। यानी जो भी सब परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उसमें व्यक्तियों के बीच रिलेशन या तो समान पीढ़ी का मिलेगा या तो भिन्न पीढ़ी का। और इन संबंधों को हम अपने डायग्राम में, अपने ग्राफ में ऊपर नीचे या अगल बगल में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि ऊपर नीचे या अगल बगल में लिखकर प्रदर्शित करेंगे। अब रूल नंबर सेकंड की अगर हम आपसे चर्चा करें तो सेकंड नियम हमारा क्या होता है उसे भी जरा जान लो भली भांति। परिवार संबंधी प्रश्नों में देखें, व्यक्ति का संबंध ज्ञात करने के लिए, व्यक्ति का संबंध ज्ञात करने के लिए हमें ये निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति मेल है या फीमेल, यानी वो पुरुष है या महिला। और अगर सवाल की इंफॉर्मेशन से इसकी जानकारी मिलती है तो हम अपने मेल कैंडिडेट पर, पुरुष कैंडिडेट पर प्लस का सिंबल बना देंगे और फीमेल कैंडिडेट पर, महिला पर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस का। अगर अपने सवाल की इंफॉर्मेशन से निश्चित हो जाता है कि वो पर्सन मेल है, पुरुष है, तो हम उस पर प्लस का सिंबल लगा देंगे और महिला है तो उस पर कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, माइनस। अच्छा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जानना बहुत जरूरी है भैया। देखो, कभी कभी हमें अपने सवाल थोड़े से बड़े मिलते हैं, बड़े मतलब पजल टाइप के सवाल मिलेंगे और हमारा दिमाग घूम जाता है, मतलब हम एकदम चकरा जाते हैं कि अब इन सवालों को कैसे
कैसे बनाएं या कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं तो याद रखें, इन सवालों को सॉल्व करने की शुरुआत हमेशा उस लाइन से, उस इंफॉर्मेशन से करते हैं जिसमें सबसे बड़ी जनरेशन का जिक्र किया गया हो, जिसमें सबसे बड़ी पीढ़ी का जिक्र किया गया हो। अब सबसे बड़ी पीढ़ी क्या होती है, तो चलो पहले पीढ़ियों के बारे में जानते हैं कि ये जनरेशन क्या है। आइए बताते हैं आपको जनरेशन क्या होती हैं। जरा यहाँ देखो, हमने ये लिखा ए यानी कि आपका जो भी नाम है, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट जनरेशन अर्थात पहली पीढ़ी। तो देखें, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट जनरेशन अर्थात पहली पीढ़ी। तो अब देखो, आपका जो भी नाम है हमने यहाँ लिख दिया ए। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर आप इस दुनिया में हैं, अगर हम लोग इस दुनिया में हैं, तो निश्चित है हमारे माता पिता होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो प्रकट होंगे नहीं, माता पिता जरूर होंगे। तो अगर अपने माता पिता को, अपने फादर मदर को अगर हमें अपने डायग्राम में स्थान देना है, तो जरा सोच कर बताओ बेटा कि अपने माता पिता को हम लोग कहाँ स्थान देंगे। तो आप कहेंगे सर माता पिता हमसे बड़े हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, वो हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं, तो हम उन्हें स्थान कहाँ देंगे, हमेशा अपने से ऊपर। ठीक है, हमने ये लिखा यहाँ पर अपनी माता को, और ये लिख दिया है यहाँ पर अपने पिता को। हमने माता पिता को अपने से ऊपर स्थान दे दिया है, और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन अर्थात दूसरी पीढ़ी। अब यही लॉजिक यहाँ भी लागू होगा कि अगर हमारे पिता इस दुनिया में हैं, तो निश्चित है कि उनके भी माता पिता होंगे। अब एक सिंपल सी बात बताइए भाई, पिता के पिता क्या कहलाते हैं, बोलो जल्दी से। पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादा। बिल्कुल, पिता के पिता कहलाते हैं दादा। और यहाँ कभी कभी आप कुछ अलग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, बाबा कह देते हैं, काका कह देते हैं, आप कुछ भी कहिए। आपको पता है अंग्रेजी में इन सारे वर्ड्स के लिए एक ही वर्ड मिलता है, वो होता है हमारा ग्रैंडफादर। तो अब आज की बात, जब तक आप सवाल बनाएं तो हिंदी में बोलेंगे दादा और अंग्रेजी में बोलना हो तो ग्रैंडफादर। अब हमारे पिता के पिता, तो पिता के पिता कहलाते हैं दादा, तो दादा का स्थान और ऊपर, और इनकी पत्नी कहलाती हैं दादी। यही रूल यहाँ भी, हमारी माता के माता पिता कहलाते हैं नाना और नानी, और ये हो जाती है हमारी थर्ड जनरेशन अर्थात तीसरी पीढ़ी। यानी ये वाली जनरेशन हो जाती है हमारी थर्ड जनरेशन अर्थात तीसरी पीढ़ी। आई होप आपको ये तीनों जनरेशन समझ में आ रही होंगी कि जनरेशन होती क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन में हम, सेकेंड जनरेशन में हमारे माता पिता, और थर्ड जनरेशन में हो जाते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी। इतनी बातें तो आपको भली भांति क्लियर हो गई। अब यहाँ जरा सोच कर बताओ, अगर हमारे पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान नहीं है, अर्थात अगर अपने पिता का भाई हुआ, तो जल्दी बताओ भाई कमेंट में कि पिता के भाई क्या कहलाते हैं। आप कहेंगे चाचा, और बड़े भाई हुए तो बड़े पापा, ताऊ, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बेटा हिंदी में कहना हो तो चाचा कह देना, अंग्रेजी में कहना हो तो अंकल कह देना। ठीक, अब हमारे पिता के भाई हैं, तो जो जिसका भाई या बहन है उसे स्थान देंगे उसके अगल बगल। तो हमारे पिता के भाई हैं, पिता के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा। इनका विवाह हो गया हो, इनकी पत्नी क्या कहलाएंगी, चाची। देखें, अब इसी प्रकार हमारे पिता की बहन क्या कहलाती हैं, बुआ। तो इनको भी स्थान दे देंगे इनके बगल में, और इनके पति कहलाते हैं फूफा। देखें, बुआ और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फूफा। अच्छा, यहाँ हमारी माता का भाई क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से, मामा। इनकी पत्नी क्या कहलाती हैं, मामी। तो इनको भी स्थान दे देंगे इनके बगल में। माता की बहन कहलाती हैं मौसी, और यहाँ पर ध्यान दो, इनके पति कहलाते हैं मौसा।
ठीक। माता की बहन मौसी और इनके पति कहलाते हैं मौसा। अभी देखो सेकंड जनरेशन में कौन कौन हो गया है, हमारे माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पति एवं पत्नियां। क्लियर। अभी जरा यहाँ देखो भाई, अगर हम लोग अपने पिता की इकलौती संतान नहीं है, अर्थात अगर अपना भाई हुआ तो लोग, क्लियर है आपको, बिल्कुल सही, अपना भाई है तो उसे स्थान देंगे अपने बगल में, और अगर अपनी बहन है तो बहन को भी स्थान देंगे अपने बगल में। अच्छा एक बात बताओ भाई, मान लीजिए अगर आपका विवाह हो जाए और आपकी पत्नी हो, तो अपनी पत्नी को कहाँ स्थान देंगे? बिल्कुल आप उसे स्थान देंगे अपने बगल में। मान लीजिए बहन का विवाह हो जाए, बहन के पति क्या कहलाते हैं? जीजा, या इन्हीं के लिए एक शब्द मिलता है बहनोई। ठीक। भाई की पत्नी भाभी कहलाती है। तो जो जिसका पति पत्नी है उसे भी उसके अगल बगल, और पहली जनरेशन में हम, दूसरे में माता पिता और तीसरे में दादा दादी। देखें जरा, हम बात कर रहे हैं सामान्यतः जो भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हमारी इन्हीं 3 जनरेशन पर बेस्ड होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे 4 जनरेशन की चर्चा कर लेता। अभी 4 जनरेशन कैसे? मान लीजिए अगर अपना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर अपना पुत्र या पुत्री है तो आप अपने पुत्र या पुत्री को स्थान कहाँ देंगे? अपने से नीचे। पुत्र या पुत्री को स्थान देंगे अपने से नीचे। तो अब ये हो जाएगी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, देन थर्ड, और ये लास्ट वाली फोर्थ। सबसे बड़ी जनरेशन में आते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी। ठीक। क्लियर रहे बेटा? अब आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, नहीं तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में हम, सेकंड में माता पिता, थर्ड में दादा दादी, और हमारा पुत्र या पुत्री है तो उसे स्थान देंगे अपने से नीचे। क्लियर ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया। दूसरी एक बड़ी बात हमने आपको बताई थी, अगर इंफॉर्मेशन से निश्चित हो जाए कि वो मेल है तो उस पर हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? प्लस का। और अगर फीमेल है तो कौन से सिंबल का यूज करेंगे? माइनस का। अच्छा अब ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें जो रूल हम लोगों को डिस्कस करना था। अब सवालों पर पहुंचने से पहले हम आपके सामने यहाँ कुछ अलग अलग पॉइंटों को लिख रहे हैं। उन पॉइंटों का हम लोगों को डायग्राम बनाना है ताकि हमें और क्लियर हो सके कि ये जनरेशन गैप को हम रखते कैसे हैं। तो यहाँ देखें, मैं कुछ अलग अलग पॉइंट लिख रहा हूँ भाई। देखें हमने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ए दादा है बी का। देन सेकेंड पॉइंट लिखा है सी माँ है डी की। अच्छा इसी प्रकार अगला वाला पॉइंट देखें, ई बहन है एफ की। अच्छा चौथा पॉइंट, जी बेटा है एच का। और अगला पॉइंट, जे दादी है के की। छठवां पॉइंट, एल पिता है एम का। सातवां पॉइंट देखें लिखा है, ओ पत्नी है पी की। और अंतिम वाला पॉइंट यहां पर लिखा है, आर बहू है। आर देखें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक कर देते हैं। यहां देखें आखिरी कह रहा है, आर बहू है एस की। चलो अब यहां देखो बेटा, ये हम लोगों ने 8 अलग अलग पॉइंट यहां पर लिखे हैं। अब इन 8 पॉइंटों का हम लोगों को डायग्राम बनाना है। और डायग्राम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल जनरेशन गैप के अनुसार हम उन्हें अपने डायग्राम में अरेंज करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग? चलो आ जाओ जल्दी से बनाते हैं भाई। पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट लिखा है, ए दादा है। और किसका दादा है? बी का। अब चलो जल्दी से बताओ हमको यहाँ पर कौन सी जनरेशन की चर्चा है, किस जनरेशन के बारे में आपसे कह रहा है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर यहाँ पर दादा शब्द का यूज हुआ है। तो दादा शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो दादा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा?
थर्ड जनरेशन। पहली जनरेशन में हम, सेकंड में हमारे माता पिता और थर्ड में हमारे दादा दादी और नाना नानी। तो देखो डेफिनेटली हमने यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं, ए दादा है और किसका दादा है, बी का, हमने ये लिखा। अब देखो जरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमने ये बीच में खाली स्थान छोड़ा है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर क्यों, तो उसका रीजन जानो। यहाँ आपके माता पिता और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे दादा और दादी। दादा दादी मतलब थर्ड जनरेशन। यानी अब इस डायग्राम को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ कह रहा है ए दादा है, ए दादा है। अच्छा बताओ, ए अगर दादा हैं तो देन मेल होंगे कि फीमेल? दादा हैं तो भैया पुरुष होंगे। अगर महिला होती तो दादी कहता, यहाँ पर दादा क्या है, पुरुष। तो निश्चित हो जा रहा है, तो यहाँ पर कौन से सिंबल का यूज करेंगे, प्लस का। अच्छा किसके दादा हैं, बी के। अच्छा बताओ क्या बी का जेंडर क्लियर हो रहा अभी? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो रहा, केवल ए दादा हैं तो ए पर पुरुष प्लस का सिंबल, लेकिन बी के बारे में नहीं पता है। एक लड़के के भी दादा होते हैं और एक लड़की के भी दादा होते हैं। तो अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सी माँ है और किसकी माता है, डी की। चलो अभी बोलो भैया यहाँ पर माँ शब्द का प्रयोग किया है, किस जनरेशन का यूज हुआ है? आप कहेंगे सेकंड जनरेशन सर, माता बोला है, माँ बोला है, तो माता का स्थान हमेशा ऊपर। देखो जल्दी से यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरा वाला पॉइंट, सी माँ है और किसकी माता है, डी की। अच्छा सी माँ है तो निश्चित है महिला होगी तभी तो माता है, नहीं तो पिता होते। तो ये हमने बना दिया। अब डी पर अभी भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की। लड़के की भी माता होती हैं और एक लड़की की भी। चलो आ जाओ जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे वाले पॉइंट को देखो, ई बहन है, ई बहन है और किसकी बहन है, ऐप की। देखो बहन शब्द का प्रयोग किया है, तो बहन शब्द का प्रयोग मतलब कि सेम जनरेशन, या तो वो भाई बहन होंगे या तो दोनों बहनें होंगी, यही तो होगा। तो अभी देखो तीसरा वाला पॉइंट हमारा कह रहा है ई बहन है तो अगल बगल रखोगे, आपकी मर्जी, चाहे ई को उस तरफ लिख दो चाहे ऐप को इस तरफ। ठीक, ई बहन है और किसकी बहन है, ऐप की। ई बहन है तो निश्चित है डेफिनेटली ई एक लड़की होगी, बहन है और किसकी बहन है, ऐप। ऐप का जेंडर क्लियर नहीं है, वो उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे कह रहा है जी बेटा है और किसका बेटा है, एच का। चलो जल्दी से सोच कर बताओ कौन सी जनरेशन की चर्चा है, सबसे बड़ी जनरेशन क्या होगी? आप कहेंगे सर सेकंड जनरेशन, क्योंकि जी बेटा है नीचे रहेगा और माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर। चलो बहुत सही भैया। यहाँ देखें, यहाँ बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 4, जी बेटा है और किसका बेटा है, एच का। चलो डेफिनेटली जी बेटा है तो लड़का होगा, है ना, बेटा है तो लड़का। और एच का भी जेंडर क्लियर नहीं है, वो जी की माता भी हो सकती हैं और पिता भी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जे दादी हैं, जे दादी। अब देखो दादी शब्द आ गया है, चलो बताओ जल्दी से कौन सी जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन। दादा दादी थर्ड जनरेशन, तो बना दो यहाँ पर। ये देखें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दादी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो देखें जी दादी हैं और किसकी दादी हैं, के की। डेफिनेटली देखो फर्स्ट जनरेशन, बीच में गैप, सेकंड और यहाँ पर थर्ड, दादी हो गई हैं। अभी जरा देखकर बताओ भाई, जे दादी हैं, दादी हैं तो महिला होंगी तो देन माइनस का चिन्ह, लेकिन के का जेंडर निश्चित नहीं है। अगला बढ़ते हैं, एल पिता है, एल पिता हैं और किसके पिता हैं, एम के। माता पिता शब्द का प्रयोग तो सेकंड जनरेशन, यहां बना देता हूं, एल पिता हैं और किसके पिता हैं, एम के। तो एल ऊपर और नीचे कौन रहेगा, एम। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, सातवां, ओ पत्नी। चलो भाई, ओ पत्नी है और किसकी पत्नी है, पी की। अब देखो पत्नी शब्द आ गया तो बताओ पत्नी को स्थान कहां दोगे, ऊपर? अरे नहीं, इतना गजब मत करो भाई, पति पत्नी को कहाँ रखते हैं, अगल बगल। तो देखें हमने यहाँ लिख दिया है ये 7, ओ पत्नी है और किसकी पत्नी है, पी की। ओ पत्नी है तो जेंडर क्लियर है, महिला होगी और किसकी पत्नी है, पी की। तो
अब देखो पी का जेंडर क्लियर हो रहा है, ओ पत्नी है तो पी उनके पति ही तो होंगे, पी उनके क्या होंगे, पति। तो पी पर कौन सा सिंबल हो जाएगा, प्लस का। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम कह रहा है आर बहू है, बहू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी। आपका अगर पुत्र है उसकी पत्नी आपकी क्या लगेगी, बहू। तो देखो आर बहू है और किसकी बहू है, एस की। तो देखिए हमने ये लिखा एस का पुत्र और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, आर। तो ये हो जाएंगी पत्नी मतलब बहू। ठीक, क्या ये बात समझ में आई, ये दोनों पति पत्नी। अब आर बहू है और किसकी बहू है, एस की। आई होप आप सभी को ये 8 पॉइंट एकदम क्लियरली समझ में आए होंगे। अब कहिए तो सवालों की ओर बढ़ा जाए, देखते हैं हमारे सवालों को किस प्रकार आप बनाते हैं और किस प्रकार। हमने आपसे कहा ना बेटा कि देखो केवल और केवल एक्यूरेसी ही नहीं, हमें स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो आइए जल्दी से सवालों की शुरुआत करते हैं और हमारे विद्यार्थी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखें। ये तो हो गया हम लोगों की बेसिक बातें। देखो बेसिक बातें हैं, पहला क्लास है भैया, बेसिक बातें जानना जरूरी है। नींव जितनी स्ट्रांग होगी इमारत उतनी ही खूबसूरत और ऊंची होगी। तो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो यहाँ देखो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी से प्रयास करो, प्रयास करके बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है हम लोगों का, सोच समझ के बताइए भाई। चलो बनाते हैं। यहां पर सवाल कैसे बनाया जाएगा, यहां समझो। ए बी की बेटी है। अब देखो ए बेटी है और किसकी बेटी है, बी की, बॉम्बे वाले बी की। तो देन बी को ये लिखा। अब देखो ए बेटी है तो ये लिख दिया ए। अब देखो सवाल कह रहा है ए बेटी है, मेरे भाई अगर बेटी है तो लड़की ही तो होगी। और आपको पता है जेंडर निश्चित हो गया है, तो लड़की है तो कौन सा सिंबल, माइनस का। ठीक। अच्छा बी सी की माँ है, बॉम्बे वाला बी माता है और किसकी माता है, सी की। तो भैया माता है तो महिला होंगी और किसकी माता है, सी की। चलो सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। डी सी का भाई है। अब दिल्ली वाला डी भाई है, भाई का स्थान अगल बगल, और डी किसका भाई है, सी का। क्लियर, इज डेट क्लियर। देखो डी भाई है तो भाई का स्थान उसके बगल में, तो हमने ये रख दिया डी भाई है और किसका भाई है, सी का। चलो डी ए से कैसे संबंधित है, ये वाला डी इस ए से कैसे संबंधित है। चलो अब देखो और देखकर बताओ। देखो ए इनकी बेटी है तो पक्का है ए की ये क्या होंगी, माँ। सी की भी ये क्या है, माता, और सी का भाई है डी। अरे तो मेरे भाई ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, तो डी का ए से क्या रिलेशन है, अरे डी भाई हो जाएगा और किसका भाई हो जाएगा, ए का। देखो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा भाई। क्या बात समझ में आई आपको। देखें यहां पर डी भाई है सी का और ये दोनों ऑलरेडी भाई बहन है ना। तो अब यहां पर डी भाई हो जाएगा किसका, ए का। क्लियर है ना बेटा, मन में कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछ ले, मैं दोबारा लेकर आऊंगा, दोबारा बताऊंगा। आप चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहां देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड वाला देखो, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। सवाल को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, गलतियां बहुत हो जाती हैं, थोड़ा सा लापरवाही में गलत हो बन जाता है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए पी टी से कैसे संबंधित है। चलो अभी बताओ भाई कि क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 पोती, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है परपोता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पोता, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दादी। ठीक, चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। चलो आइए बनाते हैं भाई, टाइम नहीं है। यहां देखें पी क्यू का भाई है, तो देन पी भाई है और किसका भाई है, क्यू का। हमने देखो ये बना दिया। क्यू का जेंडर निश्चित नहीं है,
पी भाई है तो पी पुरुष होगा, ये पक्का है मेरे भाई। आर क्यू की माँ है, अभी देखो आर माता है और किसकी माता है, क्यू की, माता पिता का स्थान ऊपर, तो आर माता है, हमने ये लिख दिया आर माता है तो महिला होंगी। एस आर का पिता है, अभी देखो एस जो है वो आर के पिता है, हमने ये लिख दिया एस पिता है, और किसका पिता है, आर का, तो पिता है तो पुरुष होंगे। टी एस की माँ है, अरे मेरे भाई और बड़ी जनरेशन, चलो अब जगह नहीं है थोड़ा बनाते हैं। टी जो है वो एस की माँ है, हमने ये बना दिया टी माता है और किसकी माता है, एस की। ठीक, तो पी टी से कैसे संबंधित है, चलो देखो ये पी की लगेंगी माता, अब यहां देखो पी की माता, माता के पिता लगेंगे नाना, चलो, और नाना की माता क्या लगेंगी, पर नानी। अब देखो यहां पर पी के बारे में बताना है, ऑप्शन नंबर बी पर पोता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पोते का भी पुत्र, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पोता इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि परपोता। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल देखो, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा, इस बार जल्दी से देखो और देखकर बताएं हमें क्या करेक्ट आंसर है। चलो आइए बनाते हैं भाई इस सवाल को। ए बी की बहन है, तो देखो ए बहन है और किसकी बहन है, बी की। ए बहन है तो एक लड़की होगी, फीमेल होगी तो माइनस। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बॉम्बे वाला बी भाई है और किसका भाई है, सी का, हमने ये लिख दिया। अब कह रहा है सी डी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, दिल्ली वाले डी का, अरे तो डी को ये लिखा, ये इनका पुत्र है तो इस पर प्लस का सिंबल, तो ये भी तो इनका पुत्र होगा, और ये भाई बहन है तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, पुत्री। क्लियर, देखो सबको जोड़ दिया। डी ए से कैसे संबंधित है, अरे डी पिता या माता, तो चलो देखें थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेते हैं। डी ए से कैसे संबंधित है, देखो हालांकि इस सवाल में डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि डी माता है कि पिता, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। बेटा तो नहीं होगा, डी बेटा नहीं है, डी चाचा भी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया, बेटी भी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डी या तो एक ही माता होंगी या तो पिता, तो ऑप्शन की अकॉर्डिंग कार्य कर लेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आप सबको, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जरा ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी हमें ऑप्शन में एक ही शब्द मिलता है, तो अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हम इसी प्रकार बनाते हैं। अब देखो बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी है, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी है। चलो डी सी की नानी है, ए डी से कैसे संबंधित है, चलो बताओ भाई जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। कथन देखो सवाल क्या कह रहा है, बी ए का भाई है, पढ़ो जल्दी से, बॉम्बे वाला बी भाई है और किसका भाई है, ए का। बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी है। अच्छा बी किसका भाई है, ए का, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी है। तो चलो भाई ये देखें हमने ये लिख दिया यहाँ पर सी, जिसकी एकमात्र बहन सी है, एकमात्र बहन सी की माँ है। चलो देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, पूरा नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, चलो करेक्ट करते हैं। बी जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है,
जिसकी एकमात्र बहन, तो चलो भाई बी इसकी एकमात्र बहन, ये लिख दिया है यहाँ पर बहन, सी की क्या लगती है, माता। तो हमने ये लिख दिया है भैया, सी की ये क्या लगती हैं, माता। ठीक। अच्छा, डी सी की नानी है। अब दहली वाला डी जो है वो किसकी नानी है, सी की। तो ये लिख दिया, डी नानी है, तो देखें माता की माता ही तो नानी लगती हैं। चलो, ए डी से कैसे संबंधित है। अब ए डी से कैसे संबंधित है, अब यहाँ देखो भाई, बी ए का भाई है, तो अब ए डी से कैसे संबंधित है। तो अब ए जो है वो हमारा दहली वाले डी से कैसे संबंधित है। तो यहाँ देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सी और ये इसकी एकमात्र बहन, तो ए जो है वो डी से कैसे संबंधित होगा। यहाँ लिखा है पुत्र, बधू, बेटी, भतीजा और चाची। तो अब देखें, ए का जेंडर तो यहाँ पर क्लियर हुआ ही नहीं। तो अब ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटी। देखिए यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन की सहायता से हम लोग बनाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, हमारा अगला वाला सवाल। अगला सवाल यहाँ समझें, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से देखो। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ भाई, ए ई से कैसे संबंधित है, आपको यही बताना है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ई बी की बहन है, तो ई बहन है और किसकी बहन है, बॉम्बे वाले बी की। ठीक। अच्छा, ए सी का पिता है, ए और सी लिखा नहीं है, तो आगे देखो, बी सी का पुत्र है, बॉम्बे वाला बी पुत्र है और किसका पुत्र है, सी का। तो ये लिखा सी का। ए सी का पिता है, तो देखें ए पिता है और किसके पिता हैं, सी के। तो देखें हमने ये बना दिया यहाँ पर ए पिता है और किसका पिता है, सी का। ठीक। बी सी का पुत्र है, बॉम्बे वाला बी पुत्र है और किसका पुत्र है, सी का। ए ई से कैसे संबंधित है। चलो भाई, अब देखो ये इनका पुत्र है, तो पुत्र है तो पक्का है ये इनकी पुत्री होगी। ठीक भैया, ये इनकी क्या हो गई है, पुत्री। अब ए ई से कैसे संबंधित है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो हो सकता है ई की ये माता हो और माता के पिता नाना लगते हैं, और हो सकता है ई के ये पिता हो, पिता के पिता क्या लगते हैं, दादा। तो अब देखें यहाँ पर हमारा जो सही आंसर नाना या दादा आना चाहिए, नाना ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, दादा। ठीक। दादा यानी कि ग्रैंडफादर यहाँ पर हो जाएंगे ई के पिता सी, सी के भी पिता ए, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, हमारे पिता के पिता। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल देखकर बताओ जल्दी से। ए बी का भाई है और सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो डी ए से कैसे संबंधित है। चलो बताओ, आपको बताना है डी का ए से क्या रिलेशन है, दिल्ली वाले डी का ए से क्या रिलेशन है। देखो बेटा, हम लोगों ने कई सवाल बना लिए हैं, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी आप लोग प्रयास करें। शुरुआत से बनाते हैं। ए बी का भाई है, तो ए भाई है और किसका भाई है, बी का, ये हो गया। सी ए की माँ है, सी माता है और किसकी माता है, ए की। डी सी का पिता है, दिल्ली वाला डी पिता है और किसका पिता है, सी का। ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है और किसका पुत्र है, बी का। क्लियर। तो डी ए से कैसे संबंधित है, चलो यहाँ देखो, ए की माता, माता के पिता क्या लगते हैं, नाना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाना। देखो ए डी से, डी ए से कैसे संबंधित है, तो देखो ए की माता, माता के पिता क्या लगेंगे, नाना। ठीक। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो और देखकर बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बॉम्बे वाले बी की बेटी है, तो डी की दादी कौन है। चलो इस बार आपको बताना है दिल्ली वाले डी की दादी कौन है। जल्दी बना लो और बनाकर बताओ क्या सही आंसर होगा।
यहाँ जल्दी से बताओ भाई, क्या सही आंसर होगा? कोशिश कर लो बेटा और बताओ हमको क्या करेक्ट आंसर होगा। तो चलो आइए जल्दी से, ए बी की माँ है, ए जो है वो माता है और किसकी माता है? बी की, तो देन ये इनकी क्या हो गई है? माता। ठीक। सी ए का पुत्र है, सी पुत्र है, तो ये हमने लिख दिया पुत्र है ए का। डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का, अभी लिखा नहीं है। ई बी की बेटी है, अच्छा ई बेटी है और किसकी बेटी है? बी की। चलो अब जो इंफॉर्मेशन छोड़े थे, डी ई का भाई है, दिल्ली वाला डी भाई है और किसका भाई है? ई का। क्लियर। अब देखो कह रहा है तो डी की दादी कौन है? अरे चलो यहाँ देखो, डी के पिता और पिता की माता क्या लगती हैं? दादी। तो डी की दादी कौन हो जाएंगी यहाँ पर? ए। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्य करना है, दादी मतलब थर्ड जनरेशन। हालांकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है बेटा, लेकिन बी का जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर और जल्दी से बनाओ क्वेश्चन नंबर 8। चलो आज हम लोग 10 सवाल तो कम से कम बना ही ले। यहाँ देखो, ए बी की बहन है, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। ए बी की बहन है, तो ए किसकी बहन है? बी की। चलो बहन है तो माइनस। अच्छा सी बी की माँ है, सी जो है वो बॉम्बे वाले बी की माता है। डी सी के पिता है, दिल्ली वाला डी पिता है और किसका पिता है? सी का। ई डी की माँ है। अब यहाँ देखो भैया एक और इंफॉर्मेशन, ई जो है वो माता है और किसकी माता है? डी की। लो भैया इनको भी बना दिया। ई डी की माँ है तो ए डी से कैसे संबंधित है? चलो ए की माता, माता के पिता क्या लगते हैं? नाना, लेकिन ए इनका क्या लगेगा? नातिन। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आंसर नातिन तो नहीं है, हिंदी भाषा में लिखा है तो यहाँ लिखा है पोती। देखें यहाँ पर ये हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। ठीक। यहाँ पर देखो अंग्रेजी में नाती नातिन और पोता पोती के लिए एक ही शब्द रहता है, ग्रैंड सन। ठीक। यहाँ पर तो ये हो जाएगी इसकी ग्रैंड डॉटर। ठीक, पोती। क्लियर है बेटा। देखो यहाँ ए की माता, माता के पिता नाना और नाना की तरफ से ये इनकी क्या लगेंगी? नातिन या पोती। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। तो बताओ जी का चाचा कौन है? जी के अंकल कौन है? चलो जल्दी बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जल्दी से देखो और देखकर सोच समझ के बताइए। देखें एफ ए का भाई है, तो एफ भाई है और किसका भाई है? ए का। हमने ये लिखा। सी ए की बेटी है, अब सी बेटी है और किसकी बेटी है? ए की। लो ये हो गया। अब के एफ की बहन है, के बहन है और किसकी बहन है? एफ की। चलो ये हो गया। जी सी का भाई है, अब जी भाई है और किसका भाई है? सी का। ये हो गया। चलो अब देखो हमसे कह रहा है तो जी का चाचा कौन है? अरे मेरे भाई जी का चाचा। अब यहाँ देखें यहाँ पर जी, अब जी के ये क्या होंगे? देखो चाचा शब्द पूछा है, देखें ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो जी के पिता, पिता का भाई क्या लगता है? चाचा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। एफ यहाँ पर चाचा हो जाएगा जी का। देखें हालांकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ए अगर महिला होती तो ये मामा लगता, लेकिन अब चूंकि चाचा पूछा है तो यहाँ ए का जेंडर क्लियर नहीं है, और तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कार्य करेंगे। परीक्षाओं में और विशेष तौर पर अगर आप बैंक के पेपर देते हैं तो उनके क्लर्क वाली परीक्षा में इस टाइप के आपको सवाल परेशान करने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का यहाँ पर 10वां सवाल। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 10, और हम चाहते हैं हमारे सभी विद्यार्थी इस सवाल पर जरूर प्रयास करें और बताओ हमको क्या करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 10 में। जल्दी से बताओ बेटा। आज के सेशन का अंतिम सवाल है,
ए बी का भाई है। देखो एक बार फिर से, ए भाई है और किसका भाई है? बी का। सी ए का पिता है, सी पिता हो गए हैं ए के, चलो ऊपर हो गया। डी सी की बहन है, दिल्ली वाला डी बहन है और किसकी बहन है? सी की। और ई डी की माँ है, ई जो है वो माता है, तो दोनों की माता होंगी। ठीक। बी ई से कैसे संबंधित है? अरे भैया यहाँ देखो, बी के बारे में पूछा, बी का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन तब भी अनुभव करते हैं, ए बी का भाई है, तो बी के ये क्या लगेंगे? पिता। और पिता की माता, पिता की माता क्या लगती है? दादी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? पोती। ठीक। अब देखो पोता शब्द तो लिखा नहीं है कहीं भी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पोती। इज डेट क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। देखो बी के पिता, पिता की माता दादी, और दादी की तरफ से इनका रिश्ता क्या हो जाएगा? पोती का। बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो पोता भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी पोता शब्द लिखा ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? पोती। तो आई होप आज का सेशन में आप सबको मजा आया होगा। जुड़े रहिए, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के साथ। बाकी लाइक शेयर करते रहिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो का चाहते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।